इसके पीछे वाले वीडियो में हम बहुत सारा टॉपिक देख चुके थे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे बॉन्ड्स एंड स्केल्स। बॉन्ड्स मीन्स भी होता है जलना और स्केल्स मीन्स भी होता है जलना, लेकिन इस दोनों के जलन में थोड़ी सी अंतर है। ठीक है, जलना। ओके, तो अब देखते हैं इस दोनों का जलन है क्या। बॉन्ड्स मीन्स क्या होता है और स्केल्स मीन्स क्या होता है। देखिए, बॉन्ड्स आर इंजूरियस injuries that result from dry heat like fire, flames, piece of hot metals, contact with live wires, etc. देखिए, बर्न्स मीन्स हुआ कि वह ड्राई हीट जैसे कि आग से लग जाती है या मेटल कोई गर्म है उसको टच कर लिए। जैसे कि घर में नहीं, मम्मी अक्सर तावा से मम्मी का हाथ जल जाता है। जैसे घर में मम्मी का हाथ अक्सर तावा से जल जाता है, कुकर से जल जाता है, ध्यान नहीं देती तो और टच हो जाता है, तो वो हो गया आपका बर्न। ठीक है। अब कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर्स, कभी हम लोग आग को पकड़ लेते हैं, कभी हम लोग तार को पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लाइव, ये हो जाएगा आपका वंस। अब देखते हैं स्केल्स क्या होता है। स्केल्स आर काउज्ड बाय मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट जिसमें हो, उस हीट के वजह से जो हमारा हाथ जलता है उस जलन को हम बोलेंगे स्केल्स। देखिए, ड्यू टू बॉइलिंग वाटर, है ना, मॉइस्ट मॉइस्ट हीट मतलब हुआ जो भीगा वाला हीट हो, जैसे कि गर्म पानी है या भाप है या गर्म तेल है या तार है, कुछ भी और चीज है एक्सेट्रा, जो गर्मा गर्म गीला हो, लिक्विड चीज से हमारा जब हाथ पांव जले उसे बोलेंगे हम स्केल्स, मतलब हाथ जल गई। ठीक है। नेक्स्ट है chemicals ones are caused by strong acids like sulfuric or nitric acid or by strong alkalic like caustic soda। ये हो गया आपका केमिकल वंस। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल वंस। इससे भी केमिकल के द्वारा जिससे हाथ जलता है उसे बोलते हैं केमिकल वंस। ठीक है। नेक्स्ट है वंस कैन काउज सेवियर पेन्स, इन्फेक्शंस एंड अनकॉन्शियसनेस। सेवियर बर्न्स जो है हमारे शरीर को पेन देता है, इन्फेक्शन शरीर में देता है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बेचैनी, व्याकुलता, अनकॉन्शियसनेस देता है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर मीन्स होता है वो छोटा, माइनर मीन्स छोटा। कहते हैं माइनर वॉन्स आर दोज इन विच ओनली आउटर लेयर ऑफ स्किन इज वाटर। जब हमारे शरीर का ऊपरी वाला चमड़ी खाली जलता है तो उसको बोलते हैं माइनर बर्न्स। ठीक है, माइनर मीन्स छोटा बर्न्स। द स्किन बिकम रेड विद स्वेलिंग, तो स्किन क्या होता है? लाल हो जाता है और फूल जाता है और हमें दर्द भी देता है, इसे बोलेंगे माइनर बर्न्स। इन सेवियर बर्न्स द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन इज ऑल्सो बर्न। देखिए, सेवियर मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, सेवियर बर्न उसे कहते हैं जिसमें स्किन के साथ साथ स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे जो मांस में बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द स्किन, नेक्स्ट है आपका द स्किन रेडेन डीपली, और उसमें होता है क्या, हमारा जो चमड़ी होता है वो काफी अंदर तक, गहराई तक लाल हो जाता है। ठीक है। अब है ब्लिस्टर्स डेवलप ऑन द स्किन। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है फोका। ठीक है, जब हमारा डीपली बर्न होता है तो हमारे शरीर के अंदर से, चमड़ी के नीचे से फोका निकल देता है। एंड विक्टिम एक्सपीरियंसेस सेवियर पेन, और उस व्यक्ति को जिसको हुआ है ये पेन क्रिएट हो जाता है, ज्यादा पेन क्रिएट होता है इनके साथ। ठीक है, बहुत ही जलन महसूस होती है इनको। ओके, पेन भी होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, मतलब वहां पे फूल जाता है। कहता है द ब्लिस्टर्स मस्ट हैव नेवर बी प्रिक्ड विद अ पिन और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो ब्लिस्टर में फोका जो होता है ना बाबू, कहता है कि किसी भी फोका को किसी के द्वारा फोड़ा नहीं जाना चाहिए, या कोई पिन घुसा के उसे, या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से फोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली फोका देख के ना सबका दिल करता है कि फोड़ दो, बट फोड़ना नहीं चाहिए। ओके। अब कहता है कि यदि ब्लिस्टर्स हो तो हम लोगों को फर्स्ट एड क्या देंगे? कहता है टू गिव फर्स्ट एड टू विक्टिम्स। अब उस विक्टिम्स को यदि हम फर्स्ट एड दे
तो क्या दे, वो कह रहा है, कहता है पुट अ लॉट ऑफ कूल रनिंग वाटर ऑन दी बर्न। कहता है कि जब इंसान, किसी इंसान का हाथ पांव जल जाए, उसे जो है आप ठंडा ठंडा पानी उसके उस जख्म पर दीजिए। यू मे ऑल्सो इमर्स द बर्न इन कोल्ड वाटर। आप उसे, उसको पानी में, जहाँ पे वो हाथ जल गया है, पाँव जल गया है, तो उस पोर्शन को पानी में डुबो दीजिए। इमर्स मतलब होता है डुबो देना। द स्वेलिंग विल रिड्यूस आफ्टर दिस। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो स्वेलिंग होती है, फूल जाती है, वो कम हो जाता है। वंस इट इज डन, यदि एक बार ये हो जाएगा, तो अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। तो उसमें क्या करेंगे, महलम लगाएंगे, क्रीम जिसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और एक क्रीम अफेक्टिव इफेक्टिव ऑन बर्न्स, या तो क्रीम आता है जिस जब वो जल जाता है तो उसको खत्म करने के लिए क्रीम आता है। कहता है कवर द बर्न्स लूजली विद ए क्लीन बैंडेज। और उस जिस जगह पे जख्म हो गया, मतलब फोका हो गया, पक गया, उस जगह पे क्या करें हम, आराम से लूजली बैंडेज डाल करके उसे बांध देंगे। ठीक है, इतना जोश नहीं ताकि उसका फिर जख्म बड़ा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डोंट पुट कॉटन। उस जगह पे कॉटन नहीं देना है, उसे सिर्फ बैंडेज लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टेक ए पेन किलर। पेन किलर मतलब दर्द को खत्म करने वाला। आपने देखा होगा, सुना भी होगा और खाया भी होगा, दर्द को खत्म करने के लिए दवाई आती है। इफ द पेन इज अनबियरेबल, यदि वो दर्द बहुत ही ज्यादा हो, असहनीय हो, अनबियरेबल मीन्स होता है असहनीय, असहनीय हो, तो अब आप उस जगह पे क्या पेन किलर खा सकते हैं। नेवर पुट आइस डायरेक्टली ऑन ए बर्न। अब उस कहता है कि उस जगह पे जब ज्यादा फोका हो गया, जल गया तुरंत, तो उस जगह डायरेक्ट आइस मत दो, बर्फ मत दो। उस पे पानी से दे सकते हैं लेकिन बर्फ नहीं दे सकते हैं। A wet compress cloth dipped in a solution of baking soda can be applied on the burnt area। अब कहते हैं बेकिंग सोडा को आप पानी में घोल लीजिए, कपड़ा में भिगा लीजिए और उस कपड़ा को के जलन पे रख दीजिए। इससे क्या होगा, उसका दर्द कुछ, जलन कुछ कम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इफ ब्लिस्टर ब्रेक्स। कहता है यदि ब्लिस्टर फूट जाता है तो वॉश द एरिया विद मिल्ड सोप। और उसको, यदि वो फोका फूट जाता है तो उसको, उस जगह के एरिया को धो लीजिए साबुन से और पानी से। आफ्टर दिस अप्लाई एन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हो सकता है बाबू महलम। ठीक है, ऑइंटमेंट भी होता है महलम। एंड ए गॉज बैंडेज, और उस जगह पे हम बैंडेज लगा देंगे। ठीक, कहते हैं गॉज बैंडेज। अब कहता है इन केस द फायर इज अ ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट। यदि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घर में फायर लग जाए, आग लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। द मीन्स शुड बी स्विच ऑफ। तो जो मेन होती है, मेन बोर्ड, उसको ही ऑफ कर दो, उसको क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो मेन बोर्ड को ही। ओके, नेक्स्ट कहता है डोंट रिमूव बर्न्ट क्लॉथिंग। डोंट रिमूव बर्न्ट क्लॉथिंग। अब जलते हुए कपड़े को उस जगह से नहीं हटाना है। अब कहता है ऑलवेज कवर द बर्न्ट एरिया विथ ए कूल मॉइस्ट बैंडेज और क्लॉथ। अब हमेशा वो जो जला हुआ एरिया है, अब उसको ना भीगा सा, ये हल्का सा कपड़ा से उसका हमेशा झाँप के रखिए। ठीक है, नहीं तो उस पे इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, वो कीड़े वकीड़े लग जाते हैं। नेक्स्ट बाबू आपका एनिमल बाइट्स। यू कैन गेट सीरियस डिजीजेस बाय एनिमल्स। आपको ना खतरनाक बीमारी भी हो सकती है वो एनिमल के द्वारा। एनिमल बाइट्स उसको बोलते हैं, जब जानवर खुद काटता है तब। जैसे कि समटाइम्स पीपल आर बिटेन बाय देयर ओन पेट्स। कभी कभी कुछ लोगों को कहता है उसका अपने का जानवर ही उसको काट लेता है। इवन ए स्मॉल क्रिएचर्स लाइक माउस, खास करके छोटे जानवर जैसे कि माउस हो गया, कैन वाइट माउस भी काट सकती है। दी वाइट ऑफ डॉग्स, जैसे कुत्ते काट सकता है, बिल्ली काट सकता है, बैट चमगादड़ काट सकता है, वुल्फ काट सकता है। तो ये सब क्या कर सकता है, हमें खतरनाक बीमारी दे सकता है। उस बीमारी का नाम क्या है, रैबीज। उस बीमारी का नाम क्या है, रैबीज डिजीज। ठीक है, ये सब छोटे मोटे जानवर से होती है। इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स वी शुड हैव द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। यदि हमें कोई जानवर काट लेती है तो हमें इसके लिए छोटी छोटी प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए ताकि हम इससे बच सके। ओके, इसके लिए प्रिकॉशन है आपका वॉश द एरिया वेरी केयरफुली विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोप। उस एरिया को एंटीसेप्टिक सोप, साबुन से, जिसको बोलते हैं कि डेटॉल, सेवलॉन, ये सब हो गया एंटीसेप्टिक सोप। सोप मतलब साबुन। इससे हम क्या करें, उस एरिया को अच्छी तरह से साफ करें जिस एरिया पे हमें कोई जानवर काट ले तो। पुट सम आइस पैक।
ओवर द बाइट। अब जिस जगह जानवर काटे ना उस जगह पे थोड़ा बर्फ लगा दो, बर्फ रख दो। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम, उसमें महलम लगा लो यदि आपके घर पे है तो, नहीं तो आप खरीद के डॉक्टर से लेकर के लगा सकते हैं। कवर द एरिया विद ए क्लीन बैंडेज और ए प्लास्टर, या तो आप उस जगह को प्लास्टर कर लो या तो कोई अच्छी तरह से कोई कपड़ा लपेट लीजिए, ये कह रहा है। नेक्स्ट है अब कहते हैं स्नेक बाइट। यदि आपको स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करें, यदि आपको सांप काट ले तो, ठीक है। स्नेक बाइट, द बाइट ऑफ स्नेक इज वेरी डेंजरस टू द लाइफ ऑफ ए विक्टिम। जिसको काटेगा ना उसका लाइफ भी जा सकती है, ये इतना खतरनाक होता है सांप का काटना। द बाइट ऑफ स्नेक मे कॉज अ डेथ, वो इंसान मर भी सकता है, बिकॉज स्नेक पॉइजन स्प्रेड ए वेरी फास्ट इन अ बॉडी थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड द नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही तेजी हमारे खून में चलता है नर्व्स के द्वारा, और हमारे सारे खूनों को अफेक्ट करती है, हमारे दिल को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को खत्म करता है, बस इंसान क्या होता है, मर जाता है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर व्हेन ए पर्सन इज बिटेन बाय स्नेक। ये हमें उस इंसान को प्रॉपर ध्यान देना होगा जिसको सांप काट लिया, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट, यदि अगर सांप काट लिया तो वी शुड फॉलो दिस पॉइंट्स। अब हमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, उस पॉइंट को फॉलो करेंगे ताकि हम सांप के कटन से बच सकते हैं। पहला है मेक ए क्रॉस कट एट द अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया पे सांप ने काटा, जैसे कि आपका ये पाँव है, यहाँ पे यदि सांप काट लिया तो उस एरिया पे कट का निशान लगा दो, ठीक है। द प्रेस द एडजॉइनिंग एरिया टू लेट द पॉइजन ब्लड फ्लो आउट। मतलब क्या, आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि जब हीरोइन को सांप काट लेता है तो हीरो क्या करता है, उसके मुंह से दांत से काट के वहां के खून को, वहां के खून को चूस करके बाहर फेंक देता है। तो हमें उस तरह से हीरो नहीं बनना है, चूस के बाहर नहीं फेंकना है, उस जगह पे ये कट का निशान दे करके हम खून निकलने का इंतजार करेंगे कि भाई कुछ उसके शरीर से खून निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अप्लाई ए टर्निक्वेट। टर्निक्वेट क्या होता है मैं पीछे बता चुका हूँ, जस्ट एबव द वाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट। टर्निक्वेट मतलब होता है बाबू रस्सी, धागा, फीता से आप जब, मैंने बताया था, सपोज दैट ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, आपको, ठीक, ये आपका हाथ है, आपको यहाँ पे सांप काट लिया, ठीक है, आप कुछ कर रहे थे खदान में, छेद से सांप काट लिया, तो यहाँ पे काट लिया या यहाँ काट लिया, तो हमको करना क्या है, इसके ऊपर जस्ट एबव यहाँ पे रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि इसके हाथ में जो खून है वो ऊपर ना जा सके, ठीक है। इसको टाइटली बांध देंगे, इसी पॉइंट को, इसके बांधने वाले एरिया को हम टर्निक्वेट कहते हैं, ठीक है। कहते हैं अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। नेक्स्ट कहता है टेक द विक्टिम्स टू द डॉक्टर्स इमीडिएटली। उसके बाद उस व्यक्ति को तुरंत में डॉक्टर के पास ले जाओ कि भाई इसे सांप काट लिया, इसका जहर निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कहता है पॉइजनिंग मतलब जहर बनना। देखिए थिंग्स लाइक मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ा मारने का मेडिसिन आपको पता है दवाई होता है, इंसेक्टिसाइड्स में होता है कीड़ा मारने की दवा, परफ्यूम्स, कुछ परफ्यूम्स होती है जिसको बोलते हैं इत्र, सेंट, है ना, कुछ परफ्यूम्स जिसको कहते हैं सेंट, तो परफ्यूम्स, पेंट जो हमारे घर में दीवार पे लगता है वो पेंट्स भी कैन बी पॉइजनस इफ सोलोड। ये जहर बन सकता है इसे, यदि इसे अंदर ले जाए तो, शरीर के अंदर ले जाए तो। देखिए अब उसको, उसको जहर है वो, अब उसे हम कैसे बचे, कहते हैं स्टोर मेडिसिन एंड केमिकल्स आउट ऑफ साइट एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हमारे नजर से दूर और बच्चे के पहुंच से दूर रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बच्चे कभी कभी गलती से उसे ले लेते हैं। यूज मेडिसिन एंड केमिकल्स सेफली, ठीक है, हमको मेडिसिन को, केमिकल को साफ सही सही से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है लेबल द केमिकल्स एंड मेडिसिन प्रॉपरली। उस जो बोतल है चाहे वो जो दवाई है उस पे ना लिख देना चाहिए कि भाई ये दवाई क्या चीज का है, ताकि कोई भी इंसान से देखे तो वो समझ के दवाई क्या चीज का है। नेक्स्ट कहता है ऑलवेज डिस्पोज आउट द ऑफ डेट एंड अनवांटेड मटेरियल। कहते हैं कि ऑफ डेटेड जो दवाई खराब हो जाए या अनवांटेड जो केमिकल हो, मटेरियल हो, उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। डिस्पोज मतलब होता है नदी, तालाब, पोखर या किस कचरे में इसे भसा देना या फेंक देना, ठीक है, नाली में, गटर में फेंक देना। नेक्स्ट है इफ अ पर्सन
intakes poisons, call the doctor immediately। यदि कोई व्यक्ति गलती से यदि जहर पी लेता है या खा जाता है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाइए और उसका हेल्प कीजिए। अब कहता है कि इफ देर इज एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी व्यक्ति को तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कहता है डोंट पैनिक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त आप भी पैनिक ना हो जाइए, आप भी परेशान मत होइए, ठीक है, आप भी पागल मत बनिए। कहता है कम्फर्ट द विक्टिम्स एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंजुरी। उस व्यक्ति को सांत्वना दो, सही से रखो और ये पता करो कि उसको किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है। इमीडिएटली गिव फर्स्ट एड, और आपके पास फर्स्ट एड है जो कि मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा चुका है, तो आप देख चुके हैं। तो हमें देना है बच्चे को किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है उसे फर्स्ट एड देना है। कॉल द डॉक्टर्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरी लगे भाई आपसे नहीं होगा तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डायरिया। ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं इसे डायरिया कहते हैं। ठीक, डायरिया causes the patient to lose a large amount of water and salt from the body। डायरिया में होता क्या है, इंसान के शरीर में ना, यानी कि पेशेंट के शरीर में लॉस होता है अधिक मात्रा में क्या, पानी और साल्ट, यानी कि हमारे शरीर से पानी और नमक की बहुत कमी हो जाती है। व्हेन अ पर्सन ईट्स कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, जब कोई इंसान खराब खाना खा लेता है, ग्रसित भोजन खा लेता है या गंदा पानी पी लेता है तो ही या सी फॉल्स सिक, तो वो लड़का या लड़की बीमार पड़ जाता है। तो दिस रिजल्ट इज एक्यूट डायरिया, इसी को बोलते हैं एक्यूट डायरिया। ठीक है, डायरिया एक बीमारी है बाबू। देखिए यहाँ पे बच्चा जो है सफर कर रहा है, उसको डायरिया हो गया, वो बेड पे सोई है और उसकी मम्मी देखिए क्या बना रही है, ओआरएस का घोल बना रही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओआरएस पीना है जो कि मैं वही बताऊंगा। अब कहता है इन द केस ऑफ डायरिया ओआरएस, जिस ओआरएस का फुल फॉर्म हुआ ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इज गिवन टू अ सफरिंग पर्सन। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाए तो उससे क्या करना है, ओआरएस देना है। और आप लोग ओआरएस बचपन में पिए भी होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, तो जिसके शरीर में पानी की कमी होती है, लूज मोशन हो जाता है, उसको ओआरएस पिलाया जाता है। इट गिव्स पर इट गिव्स इन ए कंडीशन ऑफ वाटर लॉस, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम्स। ये उस वक्त दिया जाता है ओआरएस जब किसी व्यक्ति के शरीर से पानी ज्यादा लॉस आता है तो उसे दिया जाता है, और इसे ना घर पे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ओआरएस को हम घर पे भी बना सकते हैं। देखिए कहता है टेक ए ग्लास ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर, अच्छा पानी लीजिए, सुरक्षित पानी लीजिए। टेक टू टी स्पून फुल ऑफ शुगर, 2 चम्मच चीनी लीजिए, 1 चुटकी नमक लीजिए और उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से पानी मिला दीजिए तो ओआरएस का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब नमक नमक और चीनी मिला लेना है, वही हो गया आपका ओआरएस है। इट शुड बी यूज्ड विद इन 12 आवर्स ऑफ इट्स मैकिंग। मतलब कहता है कि जब आप इसे बनाइए ओआरएस को तो इसे 12 घंटे के अंदर में खत्म कर लो, नहीं तब वो भी खराब हो जाएगा। अगर कोकोनट वाटर इज ऑल्सो गुड इन केस ऑफ डायरिया, यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो कोकोनट भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोकोनट जिसको बोलते हैं नारियल पानी, ठीक ना, नारियल पानी भी पिलाना बहुत अच्छी बात होती है। अब है आपका ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स होता है बाबू डूबना, ड्राइंग मीन्स होता है पानी में डूब जाना। कहता है इफ एनीबडी इज ड्राइंग इन द वाटर, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो ब्रिंग हिम आउट ऑफ द वाटर, तो उसे पानी से बाहर निकालो। देन फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब कुछ पॉइंट्स है उसको फॉलो करो। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब गया उसे बाहर निकालो, फिर उसके बाद उसको ऐसा नहीं कि बाहर निकलता तो होश आता है, उसको होश जल्दी नहीं आता है, उसको होश लाना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट आप देखिए क्या करना पड़ता है। करना क्या है, पहले कि मेक द विक्टिम्स लाई आउटसाइड डाउन विद हिज स्टमक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, उसको पहले बाहर निकालिए, सुलाइए और उसको उल्टा कर दीजिए, पेट के बल सुलाइए। अब कहता है फिर सीधा करने के बाद प्रेस, अच्छा पेट के बल सुलाने के बाद कहता है प्रेस हिज हर बैक टू ब्रिंग आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम हिज स्टमक, उसको पलट दो और उसको पीठ पे चढ़ो, पीठ को दाबो, प्रेस करो ताकि उसके शरीर से जो भी पानी है पेट में वो बाहर निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे द चेंज
द विक्टिम्स पोजीशन, मेक हिम और हर लाई ऑन हर बैक। अब उसको मतलब पहले आप एक बार करना क्या है, सीधा में उसको पेट दाबने की कोशिश करो, पानी निकला तो ठीक, सीधा में पेट दाबने की कोशिश करो, पानी निकला तो ठीक, या तो उसको पलट दो, उल्टा सोने के लिए कहो, ठीक है, तो वो पानी निकलने का कोशिश करेगा, जैसा कि होता है। अगर इफ द कंडीशन ऑफ द विक्टिम डजंट रिकवर, यदि उसका हालत ठीक नहीं होता है तो टेक हिम टू डॉक्टर इमीडिएटली, उसको तुरंत जो है डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है। बी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट टू एट आवर होम, और फर्स्ट एड किट जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं वो हमारे घर पे होना चाहिए। द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, और उसी फर्स्ट एड किट में ये सारा चीज होना चाहिए जो कि अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए फर्स्ट एड किट में, ताकि हम किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं। पहला तो कहता है सीजर और ब्लेड, उस फर्स्ट एड किट में सीजर और ब्लेड रखिए, एंटीसेप्टिक क्रीम रखिए, रुई रखिए, है ना, डिटॉल रखिए, या बर्नॉल एक केमिकल है डिटॉल की तरह वो रखिए, बैंडेज रखिए, थर्मामीटर रखिए, ये सब जो है आपको फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू माय डियर, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप ही हम लोग का हेल्प करने में सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी यार, थैंक यू सो मच।